नमस्कार बच्चों, मैं ऋषा चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि कोस्ट गार्ड ने यहां पर कमांडेंट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे। तो प्रारंभिक तिथि 5/12/2024 रहेगी, यानी कि 5 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अगर अंतिम तिथि की बात करते हैं तो लास्ट डेट 24/12/2024 है। 24 दिसंबर 2024 तक आप इनको फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो हर कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यानी कि अगर आप अनरिजर्व सामान्य जाति, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 300 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों से आते हैं तो आपको इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन शुल्क यहाँ पर शून्य रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं इसका। तो आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस आप जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का एक क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर अगर आप आयु की बात देखें तो 21 वर्ष से 25 वर्ष तक मांगा गया है, यानी कि कम से कम आपकी जो आयु है 21 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो आयु के अगर आपको छूट लेनी है तो आयु में जो छूट दी जाएगी वो CGCAT 2025 के नियम के अनुसार दी जाएगी। तो आयु में छूट उन कैटेगरीज को मिलती है जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं। तो जो छूट आपको यहाँ पर CGCAT 2025 के अनुसार दी जाएगी वो छूट यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो इसके दो स्टेज में एग्जाम्स होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। दोनों की डेट्स अलग अलग होती हैं। तो स्टेज 1 जो होगा आपका 25 फरवरी 2025 में आपका कंफर्म डेट यहाँ पे दिया गया है कि 25 फरवरी 2025 को स्टेज 1 का आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन स्टेज 2 जो है वो आपका मार्च 2025 में होगा। जब आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद उसका फिक्स डेट आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपको कुल पदों की संख्या कितना है, तो कुल पदों की संख्या 140 दी गई है, जो कि सिर्फ पुरुष कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। मेल कैंडिडेट्स, फीमेल के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, जो कि आपकी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की CGCAT के 2026 बैच के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लिए जा रहे हैं। इसमें से अगर GD यानी कि ग्राउंड ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो 110 कैंडिडेट्स हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए, जिन्हें हम GD के अंतर्गत काउंट करते हैं। और अगर टेक्निकल इंजीनियर की बात करते हैं तो 30 वैकेंसी टेक्निकल इंजीनियर के लिए यहाँ पे दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता GD के लिए यहाँ पर अलग रखा गया है और जो टेक्निकल इंजीनियर हैं उनके लिए योग्यता अलग रखी गई है। तो GD अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है कि आपके पास 10th प्लस 2 में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर 10th प्लस 2 में मैथ्स फिजिक्स नहीं है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और उसमें मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स यहाँ भी मांगे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मरीन लाइन में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, जो कि आपकी टेक्निकल के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 30 वैकेंसीज दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें भी 12th लेवल पर मैथ्स और फिजिक्स होना अनिवार्य है। अगर 12th लेवल में आपके पास मैथ्स या फिजिक्स नहीं है तो आप टेक्निकल ग्रेड का यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनको आपको अपलोड करना पड़ता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होती है ये सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे।
तो डॉक्यूमेंट्स में एलिजिबिलिटी आप देखिए, सबसे पहले आपके जो शैक्षणिक योग्यता है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ की भी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बेसिक डिटेल्स में यही है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस क्या है, तो सारी डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स में आती हैं। पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। इसके बाद आपके पास और क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, A4 साइज फोटो आपका होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। सिग्नेचर एक पेज पर आप करिए और उसका भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसका प्रीव्यू चेक करें। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका प्रीव्यू जरूर चेक करें, क्योंकि प्रीव्यू से आपके जो गलती है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर गलती कोई होती है तो उसे आप सुधार सकते हैं, और आपने प्रीव्यू चेक नहीं किया और फाइनल सबमिशन कर दिया तो वहां पे प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको फाइनल सबमिशन उसका करना है। तो जब फाइनल सबमिशन आपका हो जाएगा उसके बाद आपको उसको प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट जब आप लेंगे तो उसके बाद उस भर्ती में आपने क्या फिल किया है वो सारी डिटेल्स आपके पास होंगी। मैं समझता हूं कि ये जो जानकारी आपको दी गई है आपके लिए पर्याप्त है। अगर इसकी आपको अधिक जानकारी लेना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट CG CAT 2026 के नोटिफिकेशन को देखें और वहां से सारी डिटेल्स आपको मिल सकती है। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।